दोस्तों जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारी लाइफ में आया है, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। और अगर आप एआई टूल्स यूज नहीं करते तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको एआई टूल्स यूज करना ही चाहिए। यहाँ पे मैं 10 आपको ऐसे एआई टूल देने वाला हूँ जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप एक डिजिटल मार्केटर हो, वेब डिजाइनर हो, डेवलपर हो, किसी भी जॉब प्रोफेशन में हो, आपको ये 10 टूल यूज करना ही चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें टूल नंबर 1 की, तो वो है ग्रेविटी राइट। दोस्तों आपने चैट जीपीटी का नाम तो बहुत बार सुना होगा कि चैट जीपीटी से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि जब आप जाते हो चैट जीपीटी को ओपन करते हो तो बहुत सारे काम आप नहीं कर पाते हो और आपको नहीं पता होता है कि चैट जीपीटी से कैसे काम करवाया जाए। तो उसके लिए टूल्स आता है ग्रेविटी राइट। ये चैट जीपीटी का ही एक आप कॉपी वर्जन कह सकते हो या एक दूसरा वर्जन कह सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है और इसमें सारे के सारे टास्क डिफाइन है। जैसे कि अगर आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको मिलेगा टूल्स वगैरह, ब्लॉग के लिए, सोशल मीडिया के लिए टूल्स हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो सारे सोशल मीडिया के रिलेटेड टूल्स खुल जाएंगे। आप सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, पोस्ट बनाना है, आपको इंस्टाग्राम कैप्शन वगैरह बनाना है, बहुत सारे काम आप सोशल मीडिया वाले कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूट्यूब के टूल्स दिख रहे हैं। आपको यूट्यूब का कंटेंट लिखवाना है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखवानी है। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एजुकेशन टूल्स। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्विज जनरेटर, लेसन वगैरह की वर्कशीट बनाना और प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, सारा कुछ ही काम आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पर्सनल के लिए यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पर्सनल के लिए भी दिख रहा है अपना बैलेंस डाइट बजट, आपका बजट बनाना है, आपकी डाइट प्लान बनानी है, रेसिपी वगैरह सीखना है, रिज्यूमे वगैरह बनाना है, सारा कुछ ही ये आपको बना करके देगा। तो डेफिनेटली आप इसको यूज करें। अब चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड मोस्ट पॉपुलर टूल की तरफ, जो कि है कैनवा। कैनवा वैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बट कैनवा की बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं होंगी। यहाँ पे दोस्तों आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, अपना व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना है वो भी आप बना सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन बनाना है वो आप बना सकते हो, और उसके अलावा सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह बनानी है, वीडियोस बनानी है, और आपको कोई प्रिंटेबल प्रोडक्ट बनाना है, वेबसाइट भी बना सकते हो। इस पे आप सारा कुछ ही आपको मिलता है, वो भी फ्री। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको एक भी पे नहीं करना है और सेम ग्रेविटी राइट भी आपका फ्री है। तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आप ये काम तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आप इसको में मैजिक इरेजर कर सकते हो। एक क्लिक में आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई इमेजेस आपके पास है जो कि धुंधली इमेज है तो इसमें आप डाल करके उसको इनहेंस करा सकते हो। एक ही क्लिक में फोटो इनहेंस हो जाती है, या कोई आपको फोटो एआई से बनवानी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। सारे ही टूल्स इसमें इंटीग्रेटेड हैं, तो सब कुछ आप एक ही कैनवा से कर सकते हो। तो इसको आप एक बार यूज जरूर करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, तो वो आती है एआई इमेज जनरेटर। एआई इमेज जनरेटर के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। वैसे मैंने टॉप 10 वेबसाइट बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहां से देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको 2 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बताना चाहूंगा। पहली है लियोनार्डो। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग काम करती है। इसमें दोस्तों आपको फ्री के डेली क्रेडिट मिलते हैं, तो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो आप इसके पेड प्लान पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं दूसरा बात करूं तो वो है लेक्सिका। इसमें भी आप बहुत ही अमेजिंग इमेज जनरेट कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बनानी है, उसके लिए इमेजेस वगैरह चाहिए, सारी की सारी इमेजेस आप इन 2 टूल से आप बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें 4th नंबर की, तो वो आता है हमारा वंडरशेयर बर्बो। दोस्तों इसमें आपको जस्ट अपनी फोटो अपलोड करनी है और ये ऑटोमेटिकली आपकी फोटो से वीडियो बना देगा और बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना करके आपका देता है। आपको जस्ट इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन करना है और ये फ्री है। फ्री में आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग काम करता है। इसके अलावा एक और टूल है जो कि है DID। इसको भी आप यूज कर सकते हो, बट ये दोस्तों फ्री नहीं है, ये पेड है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप पेड की तरफ जाना चाहते हो तो आप DID को भी यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अपने 5th नंबर की, तो वो आता है अडोबी एक्सप्रेस। अडोबी का नाम तो आपने सुना ही होगा और अडोबी बहुत ही अमेजिंग एआई टूल्स ला रहा है। अगर मैं आपको अडोबी एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाकर के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कन्वर्ट टू PDF। कोई भी इमेजेस हो उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका कोई भी बैकग्राउंड है, जस्ट आपको ये क्लिक करना है, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर रीसाइज करना है, छोटी सी साइज की कोई इमेजेस है उसको आपको बड़ी साइज में करना है और बड़ी साइज के साथ साथ फोटो भी अच्छी दिखे, यानी कि फोटो फटे नहीं, तो वो आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी जिफ बनाना है, आप जिफ बना सकते हो। MP4 में वीडियो कन्वर्ट करनी है वो आप कर सकते हो। वीडियो की अगर आपको साइज रीसाइज करना है, जैसे अभी इतना बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे बड़ा बैकग्राउंड चाहिए, वो ऑटोमेटिकली एआई बड़ा बैकग्राउंड बना देगा। इसके अलावा मैजिक वीडियोस है तो ये ऑटोमेटिकली वीडियोस वगैरह बना देता है। इसके अलावा व्यू वॉल करोगे, बहुत सारे आपको
टूल्स मिल जाएंगे एआई के जो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें तो वो है ग्रामरली। ग्रामरली बहुत ही अमेजिंग एक्सटेंशन है और वेबसाइट है, ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है और इसको मैं 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ और अभी इन्होंने एआई टूल्स को भी इंटीग्रेटेड कर दिया है, तो ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे या डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी काम करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे ग्रामरली मिस्टेक करी हुई है। इसके अलावा आपको ये सजेस्ट भी करता है कि आप इसकी जगह पे ये यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे पता है अगर आप ऐसी कंट्री से हो जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है तो वहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के सही वर्ड लिखने में या बहुत अच्छे से लिखने में, तो ये टूल्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एआई टूल की तो वो है हमारा इंस्टा ट्रैक। दोस्तों ये आपको किसी भी अपने इंस्टाग्राम के कॉम्पिटिटर या किसी की आप देखना चाहते हो कि इनकी इंस्टाग्राम की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है या कोई भी आपको चैनल की स्टैटिस्टिक्स चाहिए, सारा कुछ ही पोस्टमार्टम करके ये टूल्स देता है। आपको जस्ट इस वेबसाइट पे आना है और आपको यहाँ पे यूआरएल एंटर करना है। जैसे ही आप यूआरएल एंटर करोगे सारी की सारी एनालिटिक्स आपको दिख जाएगी। आपको दोस्तों इसमें पता चल जाएगा कि उनकी एंगेजमेंट रेट किस तरीके से, एवरेज लाइक उनको कितने मिल रहे हैं, कमेंट उनको कितने मिल रहे हैं, वीकली पोस्ट कितनी कर रहे हैं, उनके फॉलोवर का रेशियो किस तरीके से काम कर रहा है, कमेंट का रेशियो काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी स्टैटिक्स होती है जो आपको मिल जाती है। दोस्तों ये तो था इंस्टाग्राम की स्टैटिक्स को ट्रैक करने के लिए। अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब की स्टैटिक्स ट्रैक करना चाहते हो और अगर किसी की यूट्यूब चैनल का पोस्टमार्टम करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो सोशल ब्लेड। इस टूल पर आपको आना है, यहाँ पे आपको चैनल का नाम एंटर करना है और नाम एंटर करने के बाद आपको ये सारा कुछ ही डिटेल्स दिखा देता है। दोस्तों इस पे आपको चैनल पे कितनी अर्निंग हो रही है वो पता चल जाएगा, कितनी इनकी ग्रोथ हो रही है वो पता चल जाएगा, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं मंथली में वो सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर में इनका चैनल किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा वो भी सारी स्टैटिक्स आप इसमें देख सकते हो। दोस्तों अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, अगर एसईओ का काम करते हो तो ये दो एआई टूल्स आपको पता ही होना चाहिए। पहला है सेमरस और दूसरा है सर्फर एसईओ। सेमरस से आप किसी भी कॉम्पिटिटर का कीवर्ड्स वगैरह पता कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स पे इनकी वेबसाइट रैंक हो रही है और इसके अलावा ये कौन कौन सी एड्स वगैरह चला रहे हैं, कौन सी पेड एड्स इनकी चल रही हैं, सारा कुछ ही आप इसमें देख सकते हो। और इसके अलावा सर्फर एसईओ में आप एसईओ की कितनी रैंकिंग चल रही है वो सारा कुछ आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप जो सर्च इंजन रैंक पेज होता है उसको आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें कितनी व्यूअरशिप आ रही है, कितने विजिट्स आ रहे हैं, कितनी मंथली सर्चेस आ रही है, सारा कुछ इस एआई टूल से कर सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट टूल आता है वो आता है डेवलपर के लिए। अगर आप एक डेवलपर है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टूल होने वाला है जो कि है आपका वेबलाइजर। आपको जस्ट वेबलाइजर का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको सारा कुछ ही पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा सीएमएस यूज करा हुआ है, कौन कौन से एनालिटिक्स वगैरह ये यूज कर रहे हैं और ब्लॉगिंग के लिए ये कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा है, कौन से पेज बिल्डर से इन्होंने पेज बिल्ड किया हुआ है, एसईओ का प्लगइन इन्होंने कौन सा यूज किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्होंने कौन से एपीआई वगैरह यूज करे हैं, थीम कौन सी यूज करी है, आपको जस्ट यहाँ पे पता चल जाता है। और इसके बाद प्लगइन्स वगैरह ये कौन से यूज कर रहे हैं, इनकी होस्टिंग कौन सी यूज हो रही है वो भी आपको पता चल जाता है और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाया हुआ है, सारा कुछ ही आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों ये एआई टूल्स आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है और इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। और बिलीव मी अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या आप एक डेवलपर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग एआई वीडियोस कैसे बनाते हैं, एआई इमेजेस कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे लिखते हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। अभी बात आती है कि आप एआई से आप अपनी वॉइस कैसे बनवा सकते हो। तो इसके लिए आप दोस्तों यूज कर सकते हो 11 लैब्स जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग ऑडियो जनरेट करके दे देता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी वॉइस को फिल्टर करना चाहते हैं, बहुत ही अमेजिंग बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हो एडोबी पॉडकास्ट। दोस्तों ये आपकी वॉइस को एनहेंस कर देता है और बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही होती है उसको रिमूव कर देता है। इसके अलावा अगर आपकी वॉइस में इको है तो उसको भी ये रिमूव कर देता है। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है तो इसको आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करें और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। बाय।